क्या आप 150 या फिर 160 सीसी के सेगमेंट में एक बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो बजाज की पल्सर 150 और टीवीएस की अपाचे RTR 162V के बीच में, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इन दोनों बाइक्स के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात क्लियर किए देता हूं कि मैं आपको इन दोनों बाइक्स के डिटेल में फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा टीवीएस की अपाचे से बजाज पल्सर 150 में क्या बेहतर है और बजाज पल्सर 150 से टीवीएस की अपाचे RTR 162V में क्या बेहतर है। तो आइए गाइस, कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज पल्सर 150 के डिजाइन से। इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, जिसमें आप इसके ORVM हेड हैंडल के डिजाइन को देख सकते हैं। इस बाइक में आपको सिंगल टोन में इसका हेड मिलता है। सेंटर में आपको बजाज का लोगो मिल जाता है। हेडलैम्प सेटअप की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको कंप्लीट हेलोजन बल्ब के साथ में इसकी हेडलाइट मिलती है और ऊपर की तरफ आपको दो छोटे छोटे से बल्ब मिलते हैं। फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और बॉडी कलर में ही आपको इस बाइक में फ्रंट मडगार्ड भी मिलता है। पल्सर 150 में आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसके एलॉयज पर आप देख सकते हैं कंपनी ने ब्लू कलर की स्ट्रैप लगा कर दी है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर रही है और इसको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करा रही है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको यूरो ग्रिप कंपनी का एक ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 80/117। पल्सर 150 में आपको 2-3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिंगल डिस्क का भी वेरिएंट मिलता है और डुअल डिस्क का भी वेरिएंट मिलता है। ये इस बाइक का सिंगल डिस्क वेरिएंट है। सभी वेरिएंट्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट डिस्क प्लेट का साइज है 260 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक आपको मेटल में मिलता है और आप देख सकते हैं सेंटर में कंपनी ने 3D में पल्सर को मेंशन किया है और इसमें आपको टैंक काउल भी मिलता है। स्टिकर्स आप देख सकते हैं टैंक काउल से लेकर टैंक तक गए हैं, जो कि वाकई में इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं। और सेंटर में आपको यहाँ पर एक टैंक पैड भी मिलता है और इस बाइक में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के हैंडल ORVM का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें एक डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये देखिए गाइस, मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहां पर आपको मिलता है लो बीम हाई बीम स्विच, उसके नीचे आपको मिलता है साइड टर्न इंडिकेटर स्विच, उसके नीचे आपको मिलता है एक डेडिकेटेड हॉर्न का स्विच। इसके राइट हैंडल पर आपको मिलता है एक डेडिकेटेड इंजन किल स्विच, जो कि काफी अच्छी बात है। इस बाइक की चाबी का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। पल्सर 150 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिलता है एनालॉग में और राइट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके डिस्प्ले में अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जब तक आप इसके इंजन किल स्विच को ऑन नहीं करोगे तब तक इसमें आपको कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखिए, मैंने ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आ गया है और न्यूट्रल इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। इसके डिस्प्ले में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे कि स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। पल्सर 150 में आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा लाउड है और कंपनी फिटेड आपको इसमें क्रैश गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड ही आपको इसमें इंजन काउल भी मिलता है। आइए गाइस, अब वहां की बात करते हैं जहां से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझे, इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का। आप देख सकते हैं इस बाइक में आपको DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स मिलता है, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, यानी पहला गियर आगे लगेगा, बाकी के सभी गियर पीछे की तरफ लगेंगे।
और इस बाइक में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गैस फिल्ड विद कैनिस्टर हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। इसके सीट कॉल पर कंपनी ने 150 को मेंशन किया है। पल्सर 150 की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सीट जो है कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, लेकिन इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। कंपनी को अगले अपडेट में इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि आपको ब्लैक कलर में मिलता है। इस बाइक के अगर रियर टायर की बात की जाए तो रियर में भी आपको यूरो ग्रिप कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 100/90/17। इस बाइक में आपको चेन कवर भी मिलता है। वैसे तो ये कम्यूटर कैटेगरी की बाइक है, लेकिन फील आपको ये पूरा स्पोर्ट बाइक का कराएगी। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। इसकी टेल लैंप आप देख सकते हैं, पुराना वाला ही डिजाइन चला आ रहा है, जो कि आपको एलईडी में मिलती है। और इसके जो साइड टर्न इंडिकेटर हैं उनमें आपको बल्ब ही मिलता है, और इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है उसमें भी आपको बल्ब ही मिलता है। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सिंगल मफलर मिलता है, जो कि आपको मैट ब्लैक कलर में ही मिलता है। क्रोम में होता तो वाकई में इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहा होता। पल्सर 150 में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं, और मैं आपको इसका इंजन साउंड भी सुनाऊंगा, और इसी के साथ साथ इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन नहीं होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर देख लीजिए, डेडिकेटेड इसमें पासिंग लाइट दी हुई है, आप उसको भी देख लीजिए। जब पल्सर 150 स्टार्ट हो जाती है तभी इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन होती है। हेडलाइट ऑन होने के साथ साथ इसकी टेल लाइट भी तभी ऑन होती है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसके एग्जॉस्ट नोट को सुनिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके कंप्यूटर की, टीवीएस अपाचे RTR 160 2V की। मैं इसके आपको फीचर्स बताता चलूंगा और इसी के साथ साथ पल्सर 150 से इसका कंपैरिजन भी करता चलूंगा। इस बाइक में आपको डुअल टोन में हेड मिलता है। अपाचे 160 में आपको LED DRLs मिलते हैं, उनकी स्ट्रैप्स मिलती है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक के फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। इसके मडगार्ड का डिजाइन जो है वो ज्यादा स्पोर्टी लग रहा है बजाज 150 के कंपैरिजन में। अपाचे 160 में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसके अलॉयस पर भी आप देख सकते हैं टीवीएस रेसिंग का स्ट्रैप लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है और भी ज्यादा एनहेंस हो रही है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फ्रंट में जेके कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज है 90/90/17। इस बाइक में भी आपको सिंगल डिस्क का भी वेरिएंट मिलता है और डुअल डिस्क का भी वेरिएंट मिलता है। दोनों ही वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 270 mm। इस बाइक में आपको पेडल डिस्क मिलती है। आइए अब मैं आपको इस बाइक के टैंक का डिजाइन दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसके टैंक कॉल पर आप देख सकते हैं हॉर्स का 3D में लोगो लगा हुआ है, और इसके सभी ग्राफिक्स जो हैं वो इसके टैंक कॉल पर भी आपको मिलते हैं। इस बाइक में भी आपको टैंक जो है मेटल का ही मिलता है और टैंक कॉल आपको फाइबर में मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है।
पल्सर में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, इसमें आपको कम मिलती है। इस बाइक के हैंडल ORVM का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस देखते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन दिए हैं। सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए गाइस देखते हैं इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड आपको इंजन किल स्विच मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको इस बाइक की चाबी दिखाता हूं जो कि कुछ इस तरीके की है। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है। इस बाइक में भी आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। राइट साइड में आपको एनालॉग RPM मीटर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर। आप इसमें टाइम भी देख सकते हो, फ्यूल गेज भी मिलता है। आप इस बाइक की हाई स्पीड भी देख सकते हो जो कि ये फीचर आपको पल्सर 150 में नहीं मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और इसी के साथ साथ इसकी टेल लाइट भी ऑन हो जाती है और इसकी नंबर प्लेट लाइट भी ऑन हो जाती है। अपाचे 160 में भी आपको डुअल हॉर्न मिलता है और कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और इसी के साथ साथ आपको इसमें भी इंजन काउल मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व FI इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.31 bhp की जो कि पल्सर से काफी ज्यादा है और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर का जो कि टॉर्क भी पल्सर से ज्यादा है। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, यानी पहला गियर आगे लगेगा बाकी के सभी गियर पीछे लगेंगे। और इस बाइक में भी आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। अपाचे 162V में आपको स्पोर्ट फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स MIG सस्पेंशन मिलते हैं विथ स्प्रिंग एड हाइड्रोलिक सस्पेंशन। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको JK कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 110/80 17 इंचेस। पल्सर से अगर कंपेयर किया जाए तो फ्रंट और रियर दोनों ही टायर आपको चौड़े मिलते हैं अपाचे 160 में। इसके सीट कवर पर आप देख सकते हैं RTR 160 को कंपनी ने मेंशन किया है। आइए गाइस अब मैं आपको इसकी सीट दिखाता हूं जो कि कुछ इस तरीके की है। इसकी सीट जो है कंफर्टेबल है लेकिन उतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है जितने की आपको पल्सर में मिलती है। ग्रैब रेल की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको डुअल ग्रैब रेल मिलती है जो कि सॉलिड मेटल की है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। इसकी टेल लाइट में आपको मिलती है LED और इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है उसमें आपको बल्ब देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ जो इसके साइड टर्न इंडिकेटर हैं उनमें भी कंपनी ने बल्ब ही लगाकर दिया है। आइए अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट का डिजाइन दिखाता हूं जो कि कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर मिलता है जिस पर आप देख सकते हैं RTR को कंपनी ने मेंशन किया है जो कि आपको क्रोम में मिलता है जो कि इसके लुक को इनहेंस कर रहा है। इस बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। पल्सर 150 में आपको ये फीचर मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं, इसका इंजन साउंड भी सुनाऊंगा और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। इग्निशन को ऑन करते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। इसकी हेडलाइट अभी ऑन नहीं होगी, जब इस बाइक को स्टार्ट किया जाएगा तभी इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन होगी। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर भी देख लीजिए। अपाचे 160 जो है सिंगल प्रेस में स्टार्ट हो जाती है। मुझे इसका ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। ये देखिए गाइस इसके RPM मीटर में ये बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। आइए गाइस अब मैं आपको इसकी हेडलाइट भी दिखा देता हूं जो कि कुछ इस तरीके से जलती है। ये देखिए गाइस DRL भी ऑन रहते हैं और इसकी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। अब आप इसके इंजन और एग्जॉस्ट नोट को सुनिए।
आइए गाइस अब बात करते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और इसी के साथ साथ 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर टीवीएस कंपनी अपनी अपाचे बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वारंटी के मामले में बजाज पल्सर आगे है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके पास में इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक है या फिर आप इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक खरीदने का प्लान बना चुके हो तो आपको इनके स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी और इनके एडिशनल एसेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको सभी स्पेयर पार्ट्स के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा और इसी के साथ साथ उन सभी एडिशनल एसेसरीज के भी बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको आप हैवी डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। माइलेज की अगर बात की जाए तो आप बजाज पल्सर 150 से मैक्सिमम 55 to 60 तक का माइलेज निकाल सकते हो। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। टीवीएस अपाचे 160 की अगर माइलेज की बात की जाए तो उस बाइक से आप मैक्सिमम 45 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो। प्राइस की अगर बात की जाए तो दोनों बाइक्स में 10,000 तक का डिफरेंस है। पल्सर आपको 10,000 रुपए सस्ती मिलेगी, अपाचे आपको 10,000 रुपए महंगी मिलेगी। आइए मैं आपको प्राइस का भी रफ आइडिया दे देता हूं। पल्सर 150 आपको मैक्सिमम ऑन रोड 1,28,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V आपको ऑन रोड मैक्सिमम 1,38,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का केवल रफ आइडिया माने, क्योंकि हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग प्राइस होती है। आइए गाइस अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सबसे पहले बात करेंगे बाइक के डिजाइन की। पल्सर जो है हर एज का पर्सन चला सकता है। वहीं दूसरी ओर अपाचे को अगर कोई 50 एज से प्लस चलाएगा तो उस पर वो थोड़ी सी ऑड लगेगी। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग ही उस बाइक को सिलेक्ट करें। फीचर्स आपको नो डाउट अपाचे में ज्यादा मिलते हैं। अपाचे थोड़ी सी प्रीमियम है, लेकिन उसके लिए कंपनी आपसे 10,000 रुपए तक एक्स्ट्रा ले रही है। वहीं दूसरी ओर माइलेज आपको पल्सर में ज्यादा मिलेगा, पावर एंड टॉर्क आपको अपाचे में ज्यादा मिलेगी। पल्सर आपको 10,000 रुपए तक सस्ती मिलेगी। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, आप रीजन दोगे कि आपने उस बाइक को क्यों सिलेक्ट किया है, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को पिन भी करूंगा, जिससे आपके कमेंट को बहुत सारे लोग देख सकते हैं और उनकी बहुत सारी हेल्प भी हो सकती है। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पल्सर को खरीदें, क्योंकि उसका बजट कम है। लेकिन यदि आपका बजट ज्यादा है, आप खर्च कर सकते हैं, तो आप अपाचे को ही खरीदें। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपको इन दोनों बाइक में से कोई भी बाइक पसंद नहीं आई है और आप इसी सेगमेंट में कोई बाइक लेना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स का रिव्यू किया है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई हैं और इसी के साथ साथ जिनके पुराने मॉडल आते थे वो अब अपडेट होकर आ गए हैं। केवल इतना ही नहीं, मैंने उनका मैसिव कंपैरिजन भी किया है। इसी तरीके से मैंने डिटेल में बताया है कौन सी बाइक किससे बेहतर है, आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाइक को खरीदने से पहले उसके सभी कंपैरिजन जरूर देख लें। क्या पता जो आप अपनी बाइक में फीचर सर्च कर रहे हो वो आपको दूसरी बाइक में मिल जाए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।